हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड आज का क्लास है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे पहले देखो, ग्रीक वर्ड जो होता है, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री शब्द। और इसका हिस्ट्री मतलब होता है ये पास्ट के बारे में बता, अतीत की जानकारी हमें देता है, अतीत में हुई घटनाओं के बारे में हमें बताता है। हमारे अतीत में सारी घटनाएं जो हुई हैं वो सारा हमारा हिस्ट्री का पार्ट नहीं होता। जिन घटनाओं के बारे में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक स्रोत या लिटरेरी एविडेंस हो, वही हिस्ट्री कहलाता है। तो हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना, एंड ये ग्रीक वर्ड यूनानी शब्द जो है ये उसका जो आविष्कारक था उसको खोजा था हेरोडोटस, और उसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और ये हिस्ट्री इतिहास की सबसे पहली पुस्तक थी, और इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज़ इतिहास नहीं होता। इतिहास बस वही होता है जो हमारे अतीत में घटी हो और जिसकी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत या लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत हो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ होता था या किसी पाम लीफ पत्तों पे लिखा हुआ, जो आज तक बच गया, जिसके कारण हम पास्ट को रिक्रिएट कर पाते हैं। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, जैसे कि हम देखते हैं ताजमहल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी कुछ मॉन्यूमेंट्स, स्मारक मिले हैं। एंड कॉइन्स, पुराने ज़माने एंशिएंट टाइम में जो यूज़ होते थे वो कॉइन्स, स्टैच्यूज़, मूर्तियाँ, सील, मोहरें। एंड लिटरेरी सोर्सेज में, साहित्यिक स्रोत में रिलीजियस, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया: रिलीजियस, नॉन रिलीजियस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। एंड रिलीजियस में हम धार्मिक ग्रंथ देखते हैं, ऋग्वेद, ये इन सारे ग्रंथों को देखते हैं। नॉन रिलीजियस में गैर धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि मुद्रा राक्षस, पाणिनि का अष्टाध्याय आदि। एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स में विदेशी यात्रियों के विवरण में हम पढ़ते हैं जो पास्ट हमारे अतीत में जो फॉरेनर्स थे हमारे इंडिया में विज़िट किए, हमारे भारत में आए और हमारे भारत के बारे में कुछ लिखा या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भारत आया करते थे, उनके बारे में। अध्ययन की सुविधा हेतु इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया: एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत; मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत; मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। और इन सब में सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा दिन तक चला वो था एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, और इसलिए इसको फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल; प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद ऐतिहासिक काल; एंड हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। एंड इन तीनों में भी प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो सबसे लंबा मानव इतिहास का काल चला। एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया: स्टोन एज, पाषाण काल, पाषाण को ही स्टोन कहा जाता है; एंड कॉपर एज, ताम्र युग, जब कॉपर का यूज़, और कॉपर सबसे पहला मेटल था जिसका मानव ने यूज़ किया था, कॉपर एज कहलाया। एंड कॉपर एज को हम चालकोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। अब स्टोन एज को देखेंगे, ये मानव इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था, और इसलिए स्टोन एज को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया था: पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल; मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल; एंड नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड जो था, पूरा पाषाण काल, ये जब मानव इतिहास आरंभ हुआ था तब से लेकर 8000 बीसी तक माना जाता है, लगभग 8000 बीसी तक माना जाता है। और इसी पीरियड में होती है आग की खोज, पैलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था: लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पूरा पाषाण काल; मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पूरा पाषाण काल; एंड लेटर और अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पूरा पाषाण काल, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड जो है, मध्य पाषाण काल। इस समय तक मानव जो था वो उनको सोचने की क्षमता डेवलप हो चुकी थी, वो सोच पा रहे थे, और इस समय उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना आरंभ कर दिया था, सीख लिया था, वो जानवर पालने लग गए थे। और नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल में लोग खेती करने लग गए थे, उसे किसान, एज अ फार्मर वो लाइफ जीने लगे थे, और वो विलेज में रहा करते थे। अब यहाँ कुछ डिफरेंस देखेंगे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बीच।
प्री हिस्टोरिक पीरियड वो काल था जब मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था, उन्हें किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में उन मानव के पास लिपि का ज्ञान तो आ गया, लेकिन वो उस समय जिस लैंग्वेज का यूज़ करते थे उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। एंड हिस्टोरिक पीरियड है जिनका लिखित साक्ष्य हमारे पास है। उस समय के लोग लिखना पढ़ना जानते थे और उस समय जो लैंग्वेज यूज़ होता था उसे पढ़ा जा सका है, अब पढ़ा जा चुका है। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और आधा ऐतिहासिक काल का ही पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। और इन सब का डेट्स हम देखेंगे अब। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, मानव इतिहास के आरंभ से लेकर 8000 BC तक का समय माना जाता है। और मेसोलिथिक मध्यपाषाण काल 8000 BC से लगभग 4000 BC तक का इतिहास को मध्यपाषाण काल के इतिहास में हम पढ़ेंगे। और नवपाषाण काल का तिथि निर्धारण है लगभग 4000 BC से 2500 BC। और ताम्रपाषाण काल, कॉपर एज, ये 3000 BC से 2000 BC के बीच का माना जाता है। एंड ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड से पहले प्रोटो हिस्टोरिक, आधे ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व या 2500 BC से 1750 BC के लगभग का माना जाता है। और वैदिक पीरियड 1500 BC से 600 BC के बीच का माना जाता है। एंड हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल 600 BC से 712 AD तक इसका इतिहास है। और 712 AD से 1707 AD तक मध्यकालीन भारत इतिहास का आरंभ हो जाता है। और 712 AD में ही पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुआ था, जो कि एक अरबी आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। एंड मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे 1707 AD से 1947 AD तक का इतिहास। और इसी मॉडर्न इतिहास में जो काल रहेगा 1885 AD से 1947 AD तक, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत राष्ट्र आंदोलन के रूप में हम पढ़ेंगे। बस आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे क्लास में हम और डेप्थ में इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री जानेंगे। और मैं आप सबको भारत इतिहास का संपूर्ण अध्ययन कराऊंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फर्दर वीडियोस देखने के लिए और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।